लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉपुलेशन पैरामीटर पढ़े थे। तो पॉपुलेशन पैरामीटर में हम लोग का एक फैक्टर छूट गया था, जो क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इकोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने अभी तक इकोलॉजी में पढ़ा क्या क्या है। पहले तो हम लोगों ने पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखी। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन सेम जोग्राफिक एरिया, हैविंग शेयरिंग सेम रिसोर्सेज एंड दे कैन इंटरब्रीड। जो पॉपुलेशन है इन ची फैक्टरों को फॉलो करना चाहिए। क्या क्या फॉलो करना चाहिए? वो सेम जोग्राफिक एरिया में रहे, सेम जोग्राफिक एरिया में रहे, वो रिसोर्स के लिए compete करे, कंपटीशन करे, रिसोर्स को शेयर करें। बहुत से लोगों को दिक्कत होगी कि रिसोर्स भी क्या होता है। मैं बार बार रिसोर्स और बोल रही हूँ, तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? फूड प्लस स्पेस, तो ये होते हैं रिसोर्स। अगर कोई भी स्पीसीज है उसको दो चीज़ की ज़रूरत होगी अपनी लाइफ में, एक खाने के लिए फूड चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए। तो रिसोर्सेस हमेशा उसी को कहते हैं, फूड और स्पेस को। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी कि पॉपुलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ सेम जोग्राफिक एरिया, शेयरिंग रिसोर्सेज, compete फॉर रिसोर्सेज एंड दे कैन इंटरब्रीड। तो पॉपुलेशन की ये डेफिनेशन हो गई थी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? दो व्यू देखे थे, एक जेनेटिक व्यू देखा था और क्या देखा था? एक इकोलॉजिस्ट व्यू देखा था। तो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स क्या व्यू था? जो पॉपुलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इकोलॉजिस्ट व्यू क्या था? पॉपुलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल एंड एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट, या क्या कह लेंगे, फैक्टर। तो हम लोगों ने चार फैक्टर देखे थे। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर क्या था हम लोग का? फर्स्ट क्या था? बर्थ रेट। बर्थ रेट। सेकेंड था हम लोग का डेथ रेट। और थर्ड था हम लोग का सेक्स रेशियो। फोर्थ था हम लोग का एज स्ट्रक्चर। और फिफ्थ जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो हमको पता है बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन सब बातों पे डिस्कस कर लिया है। एज स्ट्रक्चर और क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बर्थ क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर कैपिटा टाइम। डेथ रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर कैपिटा टाइम। ठीक है, और सेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ मेल पर फीमेल। एज स्ट्रक्चर क्या है? एज स्ट्रक्चर में हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लिया था, जिसमें हमने ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को तीन लेवल में डिवाइड किया था, जिसको हमने प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में क्या आते हैं? जो एकदम यंगस्टर आते हैं, ठीक है ना, जैसे छोटे बच्चे आएंगे। और रिप्रोडक्टिव में क्या आएंगे? वो जनरेशन आएगी जो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है। और पोस्ट प्रोडक्टिव में ओल्ड एज वाले आते हैं, जिसमें हम लोगों ने तीन पिरामिड पढ़े थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग उस पिरामिड के बारे में बताइए जो कि कैसा हो। हम लोग का फर्स्ट क्या था? एक्सपेंडिंग। फर्स्ट पिरामिड क्या था? एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग में क्या होता? तीन स्टेटस थे, प्री रिप्रोडक्टिव था, रिप्रोडक्टिव था, पोस्ट रिप्रोडक्टिव था। उसको स्पेंडिंग क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो धीरे धीरे पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही थी। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग क्यों कहा था? क्योंकि उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। ये एक्सपेंडिंग का एग्जाम्पल क्या था? डेवलपिंग, लेस डेवलपिंग कंट्री। और स्टेबलाइजिंग का डेवलपिंग कंट्री। और थर्ड वाला हमारा था डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब ही समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्लाइन कर रही है। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल होगा जहां पर
डेवलप्ड तो है पर वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं, फूड है, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो वैसी पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उस दिन इतना पढ़ लिया था। अब आज उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, आप लोगों को भी समझ रहे हो, हिंदी में डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व। मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। हम बर्थ रेट में टाइम के बारे में बात कर रहे थे, पर यूनिट टाइम के बारे में, पर जब भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया है, जैसे कि कोई भी एरिया ले लेंगे, वहां पर क्या होने चाहिए, जो लोग हैं, नंबर, उनका कितना नंबर है। जैसे कि अगर हम एक पॉन्ड ले लेते हैं, तो पॉन्ड में फिश है, ठीक है, ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में फिश है, ठीक है, पर फिश है तो फिश, या फिर एक फॉरेस्ट ले लेते हैं, फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, इसको अलग से मैं बता देती हूँ एक बार नोट में करके, ठीक है, ये कोई फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाए कि इस फॉरेस्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पे काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो वो उस फॉरेस्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। पर okay. पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि जो अगर किसी फॉरेस्ट में जितने ट्रीज प्रेजेंट है, तो उस ट्रीज को अगर हम काउंट कर लेंगे, तो वो उस पॉपुलेशन का क्या, उस फॉरेस्ट का क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमको क्या पता चल गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, उस एरिया में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है। और हमको इसमें क्या बात का ध्यान रखना है कि जो स्पीसीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर एक भी कोई पॉपुलेशन है, तो वहाँ अगर क्या प्रेजेंट है, कोई एरिया है, अगर वहाँ डॉग्स प्रेजेंट है तो ओनली डॉग्स प्रेजेंट होने चाहिए, अगर कैट प्रेजेंट है तो ओनली कैट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम कभी भी निकालते हैं, तो हमको क्या वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे उसकी स्थिति सेम होना चाहिए। और हम पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर परिभाषा देखें या डेफिनेशन देखें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया उस एरिया में होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, स्पीसीज उसकी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहला है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी में हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट कर लेते हैं। तो वो कौन सी डेंसिटी में आ जाती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी काउंटिंग। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, काउंटिंग इंडिविजुअल। तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी में एक हमारी हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी वो डेंसिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका हम नंबर काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी। पर हर जगह एब्सोल्यूट डेंसिटी काम नहीं आती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी के अलावा भी कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट डेंसिटी, अगर कोई एक फॉरेस्ट, दूसरा एग्जांपल है जिसमें एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं लागू की जाती है, ठीक है ना। तो सेकंड वाला जो अगर है,
तो सेकंड में हम एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या है, एक बड़ा सा ट्रीज है और यहाँ पर बहुत सारे ग्रासेस हैं, ठीक है। तो इन लोग का अगर हमको निकालना है, एक ट्री है, कोई भी ट्री ले सकते हैं, मैंगो हो गया, बनियाने का कोई भी ट्री हो गया, और यहाँ पर क्या है, ढेर सारे ग्रासेस हैं। अगर इस टाइम हमको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी होगी तो हम निकाल पाएंगे? ग्रासेस को क्या हम इंडिविजुअली काउंट कर पाएंगे? नहीं काउंट कर पाएंगे। तो ऐसे जगह पे अगर हम देखा जाए, यहाँ पर देखेंगे तो जो ग्रासेस है उनको तो एक काउंट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात जो ट्री है उसका बायोमास बहुत बहुत ज्यादा होगा, किससे? इन ग्रासेस से, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे ग्रासेस या फिर बनियन ट्री हो गया या फिर बहुत सारे हमारे जो वीड्स होते हैं लाइक पार्थेनियम हो गया, इन सब चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम बायोमास से हम उसकी डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको फॉरेस्ट में निकालना है, ठीक है, तो हम जनरली क्या निकालेंगे, किसके थ्रू निकालेंगे, वहां पर हम बायोमास से निकालेंगे, ठीक। तो एक एब्सोल्यूट डेंसिटी हो गया, और दूसरा मैंने क्या एग्जांपल बताया कि अगर हमको फॉरेस्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालना है तो हम कैसे करेंगे, वहां पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं काउंट करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम उनका बायोमास से देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि फिश। फिश है, तो ये एक पॉन्ड है, ठीक। इस पॉन्ड में क्या है, बहुत सारी फिश है। तो फिशेस को काउंट करना बहुत इजी नहीं है, इतना बड़ा सा पॉन्ड है, इस पॉन्ड में हम फिशेस को कैसे काउंट करेंगे? तो फिशेस की पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के लिए हमको दूसरा मेथड यूज करते हैं। इसमें हम मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं कैच। एक बार अगर अपना नेट थ्रू करते हैं वाटर में, तो क्या हो जाता है, जितना कैस्ट आएगा उसी को हम क्या करते हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी मान लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन में हम एक जगह पर अलग अलग से नहीं काउंट कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको पर कैस्ट याद करना है कि एक बार अगर हम फिशिंग कर रहे हैं, तो एक बार हमने अगर नेट थ्रू किया तो जितने उसमें फिशेस आ रहे हैं पर कैस्ट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, सेकेंड वाला है आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो हमने देखा क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। एरिया बहुत जरूरी है, और क्या जरूरी है, सेम स्पीसीज का होना। उसमें मैंने एक आपको बताया एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी कौन सी डेंसिटी होती है, जहां पर हम क्या कहते हैं, स्पीस पिक्ड इन वन फिशिंग, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैस्ट मेथड, ठीक है। दूसरा उसके बाद फिर और क्या आता है, एक दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम लॉयन का अगर काउंट करते हैं, तो लॉयन के नंबर को काउंट करने के लिए हमको क्या उसमें काउंट करना होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर लॉयन की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, ओके, अरे यार,
थर्ड क्या है, लॉयन की पॉपुलेशन डेंसिटी। लॉयन की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसके फुट मार्क्स को काउंट करना है, ठीक है ना। चाहे तो फुट मार्क्स को काउंट करेंगे या दूसरा क्या करेंगे, फीकल मैटर, ठीक है ना। तो फूड को क्या कहते हैं, पग मार्क्स, ठीक है, और फीकल मैटर। अगर लॉयन के हमको पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है तो उसमें हम किस बातों का ध्यान रखेंगे, दो बातों का, एक पग मार्क्स मतलब उसके पैरों के निशान, दूसरे क्या है, फीकल मैटर मतलब उसका एक्सक्रीटरी, ठीक है ना, लॉयन का। अब जैसे अगर हम लोग, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, हमको देखना होता है कि क्या इसमें नंबर ऑफ इंक्रीज कैसे हैं, तो हम उनके पग मार्क्स देखते हैं और साथ में उनकी साइज देखते हैं, इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोगों ने इतनी सारी बातों का ध्यान रख लिया, क्या क्या हम लोगों ने देख लिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। इसमें दो तरह की डेंसिटी होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, दूसरी कौन सी होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। एब्सोल्यूट डेंसिटी में हम नंबर काउंट करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी में हम पर कैस्ट काउंट करते हैं कि एक बार में कितनी फिशिंग आई है, ठीक है। और फिर लॉयन के केस में हम क्या करते हैं, उसके पग मार्क्स काउंट करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, फीकल मैटर को देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमको क्या पता करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ पहले होता क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है, फिर उसके बाद इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, दोनों वर्ड सेम साउंड्स कर रहे हैं, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। फिर नेटेलिटी है और क्या है, मोर्टेलिटी है। और इसको हम बोल क्या रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करती है, ठीक है ना। तो पहले इमिग्रेशन का मतलब होता है आना, ठीक है ना। क्या होता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है अंदर आना, ठीक। और ई, और इसका क्या मतलब होता है, इमिग्रेशन। आपको इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में कैसे हमेशा डिफरेंस ध्यान रखना है, इमिग्रेशन आई, आई से होता है हमेशा इन, ये याद रखना कि हमेशा इमिग्रेशन का मतलब होता है, इससे आई से, इस आई से हमको क्या ध्यान रखना है, इन ध्यान रखना है, ठीक। तो इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है। फिर ई से, इससे हमको क्या ध्यान रखना है, एग्जिट, एग्जिट। तो हमको क्या याद रहेगा हमेशा कि अगर आई प्रेजेंट है तो वो इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, और अगर ई है तो एग्जिट का मतलब क्या है, बाहर जाना, ठीक है।